जय भीम, नमो बुद्धाय। 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 5 दिवसीय बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा इस ऑनलाइन वर्चुअल अधिवेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार समाज में करना है। जितने भी ऑफशूट विंग हैं वे लोग अलग अलग क्षेत्र में प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। उसी तरह बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा के इस अधिवेशन का ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचार करना है। साथियों, लॉकडाउन को मोहन भागवत ने अवसर कहा था। उसने अपने ऑफिशियल फेसबुक पर प्रोफाइल पर आरएसएस के ब्राह्मणों को मैसेज देते हुए कहा कि लॉकडाउन को अवसर मानो, और उसका पहला रिजल्ट ये आया, लॉकडाउन शुरू होते ही योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय इन लोगों ने योजना बनाकर लॉकडाउन के दूसरे दिन सवेरे 5 बजे अंधेरे में पंडे ब्राह्मणों को वहां बुलाकर जेसीबी लगाकर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र स्तूप को तोड़ने का काम किया। अवसर का मायने ये था कि लॉकडाउन में कोई वहां आकर नहीं देखेगा और साकेत में भगवान तथागत बुद्ध के मौर्य सम्राट अशोक मौर्य ने जो 4 पवित्र स्तूप बनाए थे उस पर कब्जा करने का अवसर है, ऐसा मोहन भागवत ने कहा। और 5 अगस्त को फिर लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी को आगे किया गया और वहां भी भागवत की ही चली और भागवत ने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस कार्यक्रम के बहाने राम राज्य की घोषणा की। यानी साकेत पर कब्जा करने के बाद ब्राह्मण लोगों ने अपना वर्चस्व कायम करने का इसे अवसर माना था और वो उन्होंने किया। लेकिन बहुजन क्रांति मोर्चा, बामसेफ और अन्य ऑफशूट विंग ने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को समर्थन दिया और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने पूरे देश भर में चरणबद्ध आंदोलन किए और 5 अगस्त को काला दिन मनाकर सरकार का धिक्कार किया। इसलिए साथियों, बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये राष्ट्रीय अधिवेशन अलग अलग विषय के ज्वलंत विषय है। सामाजिक विषयों पर ज्वलंत चर्चा है। इसलिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा इस अधिवेशन का भी प्रचार प्रसार करना है। उसमें 2 खास करके मुद्दे हैं। एक मुद्दा कि भारत के तमाम राज्यों में, जिलों में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना है और साथ ही साथ पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत आंदोलन निर्माण निधि का भी संकलन करना है। क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को जो लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई लड़ते समय जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं उनको व्यवस्था का समग्र अध्ययन और आकलन होना बहुत जरूरी है। बुद्धिस्ट लोगों के विरासत को केवल बुद्धिस्ट लोग ही नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहिए, बल्कि ये
समस्त भारत के मूल निवासी बहुजनों की विरासत है, ये नाग लोगों की विरासत है, ऐसा उसको मानना चाहिए। महाराष्ट्र में 2 नवंबर को चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है विरासत बचाने के लिए। महाराष्ट्र के भी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में सहभाग करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत निधि संकलन का भी कार्य करना है। साथ ही तमाम माइनॉरिटी मोर्चा के विंग्स के साथियों को भी ये कार्य करना है। अभी आज ही खबर आई कि साउथ इंडिया के इंजीनियर लोग अयोध्या में वो प्राचीन जो अवशेष बचे हैं उसको उखाड़ने के लिए जाएंगे। लॉकडाउन का इशारा लेकर ये चल रहा है। काशी वाराणसी में और एक नया विवाद खड़ा किया गया है और कोर्ट में केस तक डाली गई है। ये मंदिर और मस्जिद का विवाद काशी वाराणसी और मथुरा में किया गया है। ब्राह्मण लोग आर्कोलॉजिकल बातें जानते हैं और समाज को धार्मिक बातें बताकर आर्कोलॉजिकल बातें छुपाते हैं। काशी वाराणसी में भी बुद्ध स्तूप है, प्राचीन धरोहर है, सम्राट अशोक के स्तंभ है और मथुरा तो सम्राट अशोक के गुरु उपगुप्त महाथेरो का जन्मस्थल है। और युवन संघ और फैयान ने इन बात का जिक्र उनके रिकॉर्ड में भी किया। कनिष्क राजा की वो राजधानी थी और नाग लोगों का वो सेंटर था। फिर से ब्राह्मण अन्य 2 सेंटरों पर कब्जा करना चाहते। इस लड़ाई को राष्ट्रव्यापी ताकत देने के लिए, इस आंदोलन को समझने के लिए इस अधिवेशन को साथ सहयोग देना है और अधिवेशन में मूल निवासी बहुजनों की प्राचीन विरासत को, नाग लोगों की विरासत को, बहुजनों की विरासत को बचाने के मुद्दे भी होंगे, चर्चा के लिए मुद्दे भी होंगे और इसका ज्ञान सारे समाज को होगा। इस अधिवेशन को तन मन धन से आप लोग साथ सहयोग देंगे, यह आशा और विश्वास मैं करता हूं। और फिर एक बार इस अधिवेशन को सफल करने के लिए टारगेट बनाकर काम करना है। दुश्मन जितनी गति से काम कर रहा है उससे ज्यादा गति हमको हमारे देश को, संविधान को और हमारी प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए करना होगा और समाज में घूम घूम कर हमारे महापुरुषों की विचारधारा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करना होगा। धन्यवाद।